Hello kids, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to discuss about our science subject of class 2. आज हम लोग क्या करेंगे, अपने साइंस सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे, वो भी किस क्लास की, क्लास 2 की. What is the name of our chapter? तो the name of our chapter is air. हमारे चैप्टर का क्या नाम है, हमारे चैप्टर का नाम है एयर. एयर का मतलब होता क्या है, एयर का मतलब होता है हवा. हवा हमारे चारों तरफ होता है, बट हम उसे क्या करते हैं, देख नहीं पाते, सिर्फ फील करते हैं. एयर को हम क्या करते हैं, सिर्फ फील करते हैं, देख नहीं सकते हैं. अब हम आएंगे अपने चैप्टर पे. हमारा चैप्टर का नाम है एयर. उसमें हम अब कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे उसके बारे में जानेंगे. व्हाट डज एयर कंटेन, एयर में क्या क्या रहता है उसके बारे में पढ़ेंगे. प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, एयर की विशेषताएं क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. मूविंग एयर, जो एक जगह से दूसरे जगह जाती है, उस एयर के बारे में हम पढ़ेंगे. यूजेज ऑफ विंड, विंड की यूजेज क्या है उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज दी गई है जिसे हम करेंगे. सर्कल एक्टिविटीज दैट परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ एयर. हमें इसको सर्कल को, जो एक्टिविटीज एयर से होता है उस पर हमें क्या करना है, सर्कल करना है. तो यहाँ पे सेल बोट है. ये बोट क्या होती है, एयर के हेल्प से एक जगह से दूसरे जगह पे मूव करती है. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सर्कल सर्कल बना लेंगे. फिर एक बच्चा सेकंड में क्या है, एक बच्चा क्या कर रहा है, काइट फ्लाई कर रहा है. काइट फ्लाई भी क्या होता है, एयर के हेल्प से होता है ना. तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, सर्कल बना लेंगे. देन थर्ड में एक बच्चा है, वो क्या कर रहा है, कुछ पी रहा है. तो वो तो एयर के हेल्प से नहीं होता है, तो उस पर आप कुछ नहीं करोगे, ऐसे ही उसको छोड़ दोगे. देन हमारा फोर्थ पिक्चर है. तो एक बच्चा यहाँ पे क्या करे, साइकिल में एयर, साइकिल में क्या कर रहा है, एयर फील कर रहा है. तो ये एयर के हेल्प से हो रहा है. तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सर्कल बना लोगे. फिफ्थ पिक्चर में क्या हो रहा है, एक बच्चा है, वो बच्चा क्या कर रहा है, दो बच्चे हैं, वो क्या कर रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं. तो बुक्स तो हम एयर के हेल्प से नहीं पढ़ते हैं, बुक्स तो हम ऐसे ही पढ़ते हैं, तो उस पर आप कुछ नहीं करोगे. फिर फिफ्थ पिक्चर में, सिक्स पिक्चर में क्या कर रही है, एक बच्ची बलून में एयर फील कर रही है. तो ये एयर के हेल्प से हो रहा है. तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सर्कल बना लोगे. ठीक है. फिर हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे. लेट्स रीड. इसको हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे. ठीक है. एयर इज ऑल अराउंड अस. एयर क्या होता है, हमारे चारों तरफ एयर मौजूद रहता है. इट हैज़ नो कलर, स्मेल और टेस्ट. एयर के पास कोई कलर नहीं होता है, एयर विदाउट कलर का होता है. आप एयर को देख सकते हो नहीं ना, वो आप एयर को देख भी नहीं सकते हो, उसका कोई कलर भी नहीं होता है, आप उसको स्मेल भी नहीं कर सकते हो, और उसका कोई टेस्ट भी नहीं होता है. इट कैन नॉट बी सीन बट कैन ओनली बी फेल्ड. आप एयर को देख नहीं सकते हो, सिर्फ उसको क्या कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, फील कर सकते हो. इट इज नेसेसरी फॉर लाइफ. वी नीड एयर फॉर ब्रीदिंग. जो एयर है हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम जो एयर में ऑक्सीजन होता है वही हम ब्रीथ करते हैं. तो अपने हमारे ब्रीदिंग के लिए क्या जरूरी है, एयर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. What does air contains? अब एयर में क्या क्या रहता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है. At home you must have seen that clothes kept under the sun become dry. After some times the water present in the clothes is changed into water vapor by the heat of the sun. आपने घर पे अपनी मम्मी को नोटिस किया होगा कि मम्मी क्या करती है, धूप में कपड़ा सुखाने के लिए रखती है ना. सबके घर में सुखाते होंगे उसकी मम्मी कपड़े को. तो आप जब कपड़ा सूखने के लिए डालते हो तो उसको नोटिस करते होगे कि कुछ देर बाद क्या होता है, वो ड्राई हो जाता है, मतलब सूख जाता है.
वो किससे सूखता है? सन के हीट से। जो सन का हीट आता है कपड़े पे तो कपड़े क्या हो जाता है? ड्राई हो जाता है। ठीक है। द वाटर प्रेजेंट इन द क्लॉथ इज चेंज इनटू वाटर वेपर। जो वाटर हमारे क्लॉथ में प्रेजेंट रहता है वो क्या होता है? जब सन का हीट उस पर आता है तो वाटर वेपर का मतलब क्या होता है? वेपर का मतलब होता है भाप। तो वो क्या होता है? जो हमारे कपड़े में वाटर रहता है वो भाप बन के क्या होता है? एयर में जाके मिक्सेज हो जाता है। उसको हम क्या, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वाटर वेपर बोलते हैं। आपने घर में भी नोटिस किया होगा, आपकी मम्मी जब वाटर को बॉयल करती हैं तो उसमें से क्या निकलता है? वेपर निकलता है ना, भाप जो होता है वो निकलता है वाटर का। वो भाप कहाँ जाता है? वाटर एयर में जाके और क्या हो जाता है? मिक्स हो जाता है। ठीक है। दिस वाटर वेपर मिक्सेज विद द एयर। वो वाटर वेपर क्या होता है? एयर में जाके मिक्स हो जाता है। जैसे मैंने बताया, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, वाटर, वेपर एक्सेट्रा। अब एयर में क्या क्या मिक्स रहता है? तो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर वेपर। वाटर वेपर का मिक्सचर भी एयर में रहता है। फिर गैसेस का बहुत सारे गैस हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, प्रोपेन, बहुत सारे ऐसे गैसेस हैं जो हमारे एयर में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है। वी शुड ब्रीथ क्लीन एंड फ्रेश एयर टू स्टे हेल्दी। हम लोगों को कैसा एयर को ब्रीथ करना चाहिए? हम लोगों को फ्रेश और क्लीन एयर को ब्रीथ करना चाहिए। अपने आप को हेल्दी रखना है तो हमें कैसा एयर लेना चाहिए? क्लीन और फ्रेश एयर को ब्रीथ करना चाहिए। अपने अंदर साफ सुथरा एयर को लेना चाहिए। प्लांट्स कीप एयर फ्रेश एंड क्लीन। जो हमारे प्लांट होते हैं वो एयर को क्या बनाते हैं? फ्रेश और क्लीन बनाते हैं। एयर को साफ सुथरा बनाते हैं, क्लीन बनाते हैं। That is why we should grow more plants. इसीलिए हमको क्या करना चाहिए? बहुत सारे प्लांट्स ग्रो करना चाहिए। कम से कम एक ईयर में हमें एक प्लांट तो जरूर लगाना चाहिए। प्लांट लगाओगे तो हमारे एयर क्या रहेगा? क्लीन रहेगा। इसीलिए हमें साल में एक बार जरूर एक प्लांट्स लगाने चाहिए। एयर बिकम डर्टी बाई स्मोक एंड डस्ट गिवन अप बाई व्हीकल्स, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। अब एयर हमारा डर्टी कैसे हो जाता है? एयर हमारा डर्टी होता है स्मोक जो हमारे व्हीकल्स से, जैसे व्हीकल्स में हम लोग क्या करते हैं? किसी भी चीज़ को बर्न करते हैं तो उससे हमारा क्या होता है? स्मोक निकलता है। वो स्मोक जाके एयर में मिक्स हो जाता है। वो मिक्स हो जाता है तो क्या करता है? हमारे एयर को डर्टी कर देता है। जैसे व्हीकल्स में जब डीजल या पेट्रोल हम लोग डालते हैं तो वो डीजल पेट्रोल जलेंगे, बर्न होंगे तो क्या होगा? उसमें से जो स्मोक निकलेगा वो स्मोक क्या करेगा? जो स्मोक जाके और हमारे एयर में मिक्स हो जाएगा तो हमारे एयर को क्या कर देगा? पॉल्यूटेड कर देगा और डर्टी कर देगा। ठीक है। एयर ऑल्सो कंटेन जर्म्स। जो एयर होता है उसमें क्या होता है? जर्म्स भी होता है। ठीक है। जर्म्स फ्रॉम सिक पर्सन गेट मिक्स विथ द एयर व्हेन ही और सी स्नीज। जो अब जर्म्स कैसे एयर में होता है? तो जैसे देखो, एक किसी पर्सन को क्या हो गया है? सर्दी जुकाम हो गया है, वो क्या कर रहा है? जाके वहाँ पे छींक रहा है तो वो जर्म्स जितने होंगे वो जर्म्स जाके एयर में क्या होगा? मिक्स हो जाएगा। अब दूसरा व्यक्ति वो क्या करेगा? वो एयर अपने अंदर लेगा तो वो जर्म्स उसके अंदर चले जाएंगे, फिर उसको वो बीमारी सर्दी जुकाम उसको भी लग जाएगी। इसीलिए हमें जब भी स्नीज करना होता है तो हम अपने माउथ को, नोज को ढक के, ऐसे हैंकी से ढक के तब हम स्नीज करते हैं। Germs from a sick person. Smoke, dust and germs make the air dirty or polluted. जो हमारे स्मोक होते हैं, जर्म्स होते हैं और ये डस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं? हमारे एयर को डर्टी, गंदा बना देते हैं, पोल्यूटेड बना देते हैं। जो हम अपने अंदर लेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? बीमार हो जाएंगे। If we breathe this air, we can fall sick. हम लोग वो एयर को लेंगे अपने अंदर, ब्रीथ करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएंगे? बीमार पड़ जाएंगे। सर्कल द ऑब्जेक्ट विथ एयर इनसाइड इट। अब हमें क्या करना है? उस ऑब्जेक्ट को सर्कल करना है जिसमें एयर हो, जिसके अंदर एयर रहता है। उस ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे? सर्कल करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे बलून्स है तो बलून्स को हम क्या करेंगे? बलून्स में एयर रहता है ना, बलून्स के अंदर एयर रहता है तो आप क्या करोगे? बलून्स को सर्कल कर लोगे। अब सेकेंड में हमारा क्या है? चेयर।
चेयर में एयर रहता है नहीं ना, चेयर के अंदर एयर नहीं रहता है, तो आप चेयर को क्या करोगे, ऐसे ही छोड़ दोगे, उसमें सर्कल नहीं बनाओगे। फिर थर्ड में हमारा क्या आता है, कॉपीज, बुक्स रखा हुआ है। बुक्स में क्या होता है, एयर होता है नहीं होता है ना, उसके अंदर एयर नहीं होता है, तो उसको भी आप ऐसे ही छोड़ दोगे, ठीक है। फिर आता है हमारा साइकिल। साइकिल के अंदर तो हम जो उसका ट्यूब होता है उसके अंदर तो हम एयर फिल करते हैं ना, तो उसके अंदर एयर रहता है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सर्कल बना लोगे। फिर फोर्थ में, सिक्स्थ में क्या है हमारा, फुटबॉल है। फुटबॉल में भी उसके, फुटबॉल के अंदर भी क्या रहता है, एयर रहता है ना, तो आप उसको क्या करोगे, उस पर आप सर्कल बना लोगे, ठीक है। डू यू नो, क्या आप जानते हो, एयर कंटेन्स ऑक्सीजन विच इज यूज फॉर ब्रीदिंग बाय लिविंग बींग्स। एयर क्या कंटेन करता है, एयर में कौन से गैस रहते हैं, ऑक्सीजन रहता है, जो हम लोग क्या करते हैं अपने अंदर उसको ब्रीथ करते हैं, तो ह्यूमन बींग्स, जितने भी ह्यूमन बींग्स, लिविंग बींग्स रहते हैं, वो ऑक्सीजन को अपने अंदर लेते हैं, ठीक है। स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिसको हम ट्रू और फॉल्स करेंगे, ठीक है। एयर कैन बी सीन, क्या एयर हमें दिखाई देता है, नहीं, एयर को हम देख सकते हैं नहीं ना, तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, इफ फिल कर दोगे, ठीक है। एयर हेल्प्स इन बर्निंग, क्या एयर जलने में मदद करता है, एयर किसी चीज को जलने में हेल्प करता है, हाँ, एयर किसी चीज को जलने में हेल्प करता है, तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, टी कर दोगे, ट्रू कर दोगे। वी नीड एयर फॉर ब्रीदिंग, एयर हम लोगों को ब्रीदिंग के लिए चाहिए, तो हाँ, हमने पढ़ा था एयर हमें ब्रीदिंग के लिए चाहिए, तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, ट्रू कर दोगे। फिर फोर्थ नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, एयर हैज नो वेट, क्या एयर के पास कोई वेट नहीं होता है, नहीं, एयर में भी वेट होता है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, फॉल्स कर दोगे। फिर हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, एयर हैज नो कलर, स्मेल और टेस्ट, क्या एयर के पास कोई कलर नहीं होता है, स्मेल नहीं होता है और उसका टेस्ट नहीं होता है ना, एयर के पास कोई कलर भी नहीं होता है, उसका टेस्ट भी नहीं होता है और उसका क्या नहीं होता है, उसमें स्मेल भी नहीं होता है, तो आप इस पे क्या करोगे, ट्रू का यहाँ पे ट्रू लिख दोगे आप, ठीक है। सबको समझ में आया, तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, एयर की विशेषताएं क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एयर फिल्स स्पेस, एयर को क्या चाहिए, स्पेस चाहिए, एयर को जैसे हमको रहने के लिए स्पेस चाहिए वैसे ही एयर को भी स्पेस चाहिए, ठीक है। फिर सेकंड में क्या है, एयर हैज वेट, एयर के पास क्या होता है, वेट होता है, एयर का भी वेट होता है, ठीक है। व्हेन फिल्ड इन द फ्लैटेंड सॉफ्ट ऑब्जेक्ट एयर गिव देम शेप, जब हम एयर को क्या करते हैं, किसी भी फ्लैटेंड, किसी भी चिपटा हुआ, जैसे आप बलून में क्या करते हैं, एयर को फिल करते हो तो वो उसको शेप दे देता है ना, वैसे ही हम किसी भी फ्लैटेंड चीज में एयर को भरेंगे तो वो उसका क्या करेगा, शेप दे देगा। एयर हेल्प्स इन बर्निंग, अब एयर ऑल्सो कहाँ हेल्प करता है हम लोगों को, किसी चीज को जलाने में एयर हेल्प करता है। अब जहाँ पे एयर प्रेजेंट रहेगा तभी आप किसी चीज को जला सकते हो, ठीक है। एयर हेल्प्स इन मूविंग थिंग्स सच एज विंडमिल एंड काइट, एयर और क्या हेल्प करता है, एयर किसी चीज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में भी हेल्प करता है, जैसे हमारा सेल बोट, सेल बोट बहुत पहले के ज़माने में वो होता था, अब जो हमारी बोटें हैं वो क्या चीज़ से, डीजल से या पेट्रोल से चलती है, ठीक है। पहले की जो बोट थी वो एयर से चलती थी, जब एयर रहेगा तभी वो एक जगह से दूसरे जगह क्या होती थी, जा सकती थी, जब एयर नहीं रहेगा तो वो बोट वहीं पे रह जाएगी, एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाती थी। और काइट को भी फ्लाई करने के लिए हमें क्या चाहिए, एयर चाहिए ना, विदाउट एयर आप काइट को फ्लाई कर सकते हो, नहीं ना।
अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं जिसको हम पढ़ेंगे। टेक अ डिफ्लेटेड बलून। आप क्या करोगे, एक चिपटा हुआ बलून ले लोगे जिसका कोई शेप नहीं रहेगा, वैसा बलून आप लोगे, ठीक है। नोटिस इस शेप, आप उसका शेप नोटिस करोगे तो वो विदाउट शेप रहेगा, उसका कोई शेप नहीं रहेगा, ठीक है। नाउ फिल एयर इन इट। फिर आप उसमें क्या करोगे, एयर फिल कर दोगे। जब आप उसमें एयर डालोगे, ऑब्जर्व द शेप नाउ, उसके बाद आप उसका क्या करोगे, शेप को ऑब्जर्व करोगे तो वो कैसा दिखेगा आपको, राउंड शेप का। राउंड होगा तो वो राउंड शेप दिखेगा, वो हार्ट शेप का होगा तो आपको हार्ट शेप दिखेगा, स्टार शेप का होगा तो वो आपको कैसा दिखेगा, स्टार शेप दिखेगा। एयर गिव्स द शेप टू द बलून्स। एयर क्या करता है, वो किसी भी, जैसे बलून को क्या करता है, बलून को क्या दे दिया, वो शेप दे दिया, इसीलिए एयर को आप कहीं भी फिल करोगे तो वो उस ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, शेप दे देगा। तो एयर के पास क्या होता है, शेप देने की कैपेसिटी होती है। फिर हम दूसरा एग्जाम्पल पढ़ेंगे, ठीक है। टेक अ डिफ्लेटेड फुटबॉल। आप क्या करोगे, एक चिपटा हुआ एक क्या लोगे, फुटबॉल ले लोगे जिसमें एयर नहीं रहेगा, वैसा आप फुटबॉल लोगे, ठीक है। देन पुट डिफ्लेक्टेड फुटबॉल ऑन वेटिंग मशीन एंड नोट इट्स वेट। आप क्या करोगे, वो जो जिसमें एयर नहीं है वो बलून को क्या करोगे, वेटिंग मशीन पे आप क्या करोगे, वेट करने के लिए रख दोगे, ठीक है। नाउ फिल द एयर इन द फुटबॉल। फिर दूसरे बार क्या करोगे, आप एयर में, फुटबॉल में क्या करोगे, एयर डाल दोगे, ठीक है, एयर फिल कर दोगे। एंड चेक द वेट नाउ। जब आप उसमें एयर फिल कर देते हो उसके बाद उसका वेट क्या करोगे, आप चेक करोगे। तो जो पहले वाला बलून था जिसमें एयर नहीं था, उससे उसका क्या होगा, वेट थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है। द फिल फुटबॉल विल बी हैवियर। जिसमें आपने क्या किया है, एयर फिल किया है, वो फुटबॉल से क्या है, हैवी है, ठीक है। इट कंक्लूड एयर हैज वेट। यह क्या करता है, क्या बताता है हमें कि एयर के पास वेट भी है। अब हम थर्ड एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। लुक एट द टू ट्यूब्स इन द गर्ल्स हैंड। ये जो यहाँ पे गर्ल्स का पिक्चर है, उसके हैंड में आप 2 ट्यूब्स देख रहे होगे, देख रहे हो ना। कैन यू नोटिस द डिफरेंस बिटवीन द 2 ट्यूब्स। क्या आपने नोटिस किया वो ट्यूब में क्या डिफरेंस है। वन ऑफ द ट्यूब्स इज फ्लैट विथ नो एयर। एक में क्या है, एयर नहीं है, तो वो कैसा है, फ्लैट है, उसका कोई शेप ही नहीं है, ठीक है, वो विदाउट शेप है। While the other has air fill in it। और जहाँ पे दूसरा आप देख रहे हो जिसमें एयर फिल है, द ट्यूब कंटेनिंग एयर इज बिगर इन साइज। जिसमें आपने एयर फिल किया है वो क्या कर रहा है, बिगर साइज में क्या है, बड़ा है। जिसमें एयर नहीं है उससे वो ट्यूब क्या है, बड़ा है साइज में। इट इज हैवियर देन द वन विथ नो एयर। वो जिसमें एयर नहीं है उससे क्या है, हैवी है, उससे बड़ा है, ठीक है, भारी है। इट हैज अ राउंड शेप। उसका जिसमें एयर आपने फिल किया है वो कैसा शेप ले लिया है, राउंड शेप ले लिया है। जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट में क्या करोगे, आप एयर फिल करोगे तो वो क्या करता है, शेप लेता है। वैसे ही आप एक ट्यूब में क्या किए हो, एयर फिल किए हो, तो वो कैसा शेप लिया है, वो राउंड शेप ले लिया है। दिस शो दैट एयर फिल्स अप एम्प्टी स्पेस। यह क्या शो करता है कि एयर एम्प्टी जगह, मतलब खाली जगह, एयर को भी स्पेस चाहिए, ठीक है, रहने के लिए। और वो क्या करता है, रहने के लिए उसको जगह भी चाहिए और किसी ऑब्जेक्ट को वो शेप भी दे सकता है। और उसके पास क्या होता है, वेट भी, उसका एयर का क्या होता है, वेट भी होता है, ठीक है। टिक द ऑब्जेक्ट विथ एयर इनसाइड इट। अब जिस ऑब्जेक्ट में क्या है, एयर है, उस पर आप क्या करोगे, टिक करोगे। जिसके अंदर एयर है उसको आप क्या करोगे, टिक कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या है, फ्लैटेंड बलून है।
जिसमें एयर नहीं है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, टिक नहीं करोगे। सेकंड में क्या है, बलून है जिसमें एयर फिल है, उसके अंदर एयर है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, टिक कर दोगे। फिर थर्ड में है हमारा फुटबॉल। फुटबॉल के अंदर भी एयर होता है ना, फुटबॉल के इनसाइड में भी एयर फिल होता है, तो आप यहाँ पे भी क्या करोगे, टिक कर दोगे। और थर्ड में है हमारा काइट। काइट क्या करता है, फ्लाई करता है, एयर के हेल्प से फ्लाई करता है, बस उसके अंदर एयर तो नहीं ना रहता है, तो आप काइट को भी छोड़ दोगे। और फोर्थ में हमारा आता है, क्या आता है, वाटर बलून। एयर बलून आता है। एयर बलून के अंदर भी क्या होता है, एयर रहता है, तो आप वहाँ पे क्या करोगे, टिक कर दोगे। सबको समझ में आया, ठीक है। मूविंग एयर, अब हम क्या पढ़ेंगे, मूविंग एयर के बारे में पढ़ेंगे। मूविंग एयर मतलब क्या होता है, जो हवा एक जगह से दूसरी जगह जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, मूविंग एयर बोलते हैं। We can feel the air when it moves. आप एयर को कब फील करते हो, जब एयर एक जगह से दूसरी जगह जाती है तब आप एयर को क्या करते हो, फील करते हो ना। मूविंग एयर इज कॉल्ड द विंड। जो हवा एक जगह से दूसरी जगह जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं। When the wind blows gently, it is called a breeze. जब हमारा हवा क्या होता है, बहुत स्लो झोंका में एकदम ठंडा स्लोली हवा चलता है, बट वो क्या करता है, ठंडा हवा होता है, उस एयर को हम क्या बोलते हैं, ब्रीज बोलते हैं, ठीक है। वी इंजॉय अ कूल ब्रीज इन समर। हम लोग वो ब्रीज को कब इंजॉय करते हैं, समर में। जब आप समर के मंथ में आपने देखा होगा कि कभी कभी एकदम ठंडा हवा, स्लो हवा आता है और आपको वो हवा बहुत अच्छा लगता है, उस हवा को आप क्या बोलते हो, ब्रीज बोलते हो ना। A strong wind that blows very fast with thunder, lightning and rain is called storm. जब बहुत जोरों से बहुत तेज हवा आता है और क्या होता है, लाइटनिंग होता है, बिजली चमकता है और बिजली कड़कता है और बहुत जोर से बारिश होती है, बहुत तेज हवा रहता है, जो किसी भी सामान को क्या करता है, लेके अपने साथ उड़ा के लेके चला जाता है, एक जगह से उसको तोड़ देता है, उसको डैमेज कर देता है। वैसे हम हवा को क्या बोलेंगे, हम वैसे हवा को बोलेंगे स्टॉर्म। It is blows things away and can cause damage to trees and houses. ये हवा क्या करता है, जो स्टॉर्म होता है वो क्या करता है, हमारे चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह फेंक देता है, जैसे कार, हाउसेस, घर को क्या करता है, ये हवा तोड़ देता है, डैमेज कर देता है, और जो ट्रीज होता है उसे भी डैमेज कर देता है ये हवा। उस हवा को हम क्या बोलते हैं, स्टॉर्म बोलते हैं, ठीक है। A storm can be very harmful. जो स्टॉर्म होता है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजर होता है, वो बहुत डेंजर होता है हमारे लिए, ठीक है। A very strong wind is called gale. जब बहुत जोरों की सिर्फ हवा होती है, बहुत जोरों की हवा होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, गेल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ब्रीज का पिक्चर दिया गया है। जो हवा, ब्रीज मतलब क्या होता है, जो हवा एकदम ठंडा हवा होता है, स्लो और एकदम वो हवा हमें बहुत अच्छा फील कराता है। समर के मंथ में वो एयर चलता है, उसे हम ब्रीज कहते हैं। तो यहाँ पे क्या, ब्रीज जब चल रही है उसकी पिक्चर है, ठीक है। फिर स्टॉर्म, देखो यहाँ पे लाइटनिंग हो रही है ना, और बहुत तेज हवा चल रही है। गेल में क्या होता है, बहुत तेजों की हवा होती है ना, सिर्फ बहुत जोर से हवा चलेगी, पेड़ ओड़ को क्या करती है, वो गिरा देती है। यूजेज ऑफ विंड्स, अब विंड की क्या क्या यूजेज है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। विंड हेल्प अस इन मैनी वेज। विंड क्या करता है, हमारा हेल्प बहुत से तरीके से करता है। विंड हमारा हेल्प बहुत से तरीकों से करता है, ठीक है। As shown in picture given alongside, ये क्या बता रहा है, पिक्चर जो हमारे पिक्चर दिए गए हैं उसमें बताया जाएगा कि कैसे विंड हमारा हेल्प करता है। एक एक करके हम उसके बारे में यहाँ क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। It
हेल्प्स काइट टू फ्लाई। ये क्या करता है, काइट पतंग को फ्लाई करने में हेल्प करता है ना। विदाउट एयर, जब एयर नहीं रहेगा तो आप काइट को क्या कर सकते हो, फ्लाई कर सकते हो नहीं ना। तो एयर क्या करता है, हमारा काइट को फ्लाई करने में हेल्प करता है, ठीक है। देन इट हेल्प्स टू ड्राई क्लोथ्स, और ये जो एयर होता है हमारे क्लोथ्स को भी सुखाने में हेल्प करता है, ड्राई करने में हेल्प करता है, ठीक है। इट हेल्प्स टू बोट टू सेल, और क्या करता है, जो पहले के ज़माने में बोट होते थे हमारे, वो एयर के हेल्प से चलते थे, तो वो क्या करता है, उस बोट को चलाने में हेल्प करता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करता है, ठीक है। इट हेल्प्स इन फ्लाइंग द वेदर बलून, और ये क्या करता है, वेदर बलून को फ्लाई करने में भी हेल्प करता है। और हमारा इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो भी कहाँ से आता है, एयर से ही हमें इलेक्ट्रिसिटी भी मिलता है। कैसे, जैसे हमारा विंड मिल होता है, विंड मिल को क्या करता है, जब एयर आता है तो विंड मिल का जो ब्लेड्स होता है वो क्या करता है, एयर के हेल्प से हिलता है। फिर जो विंड मिल के नीचे जो मोटर्स लगे रहते हैं वो क्या करते हैं, बहुत जोर जोर से चलते हैं, वही इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं, ठीक है। तो एयर हमें क्या देता है, इलेक्ट्रिसिटी भी हमें एयर ही देता है। नाउ आई नो, हमने क्या जाना इस चैप्टर में, उसको हम रिकॉग्नाइज करेंगे कि क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में, क्या क्या हमने जाना, उसको हम क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है। एयर इज प्रेजेंट अराउंड अस, हमने पढ़ा था ना कि एयर हमारे चारों तरफ होते हैं, बट उसे हम क्या नहीं कर सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना उसे हम टच कर सकते हैं, ना उसे हम स्मेल कर सकते हैं, सिर्फ उसको हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है। वी नीड ब्रीथ इट फ्रेश एयर, हमें सांस कहाँ लेना चाहिए, फ्रेश एयर में, फ्रेश एयर में हमें सांस लेना चाहिए, फ्रेश एयर को अपने अंदर लेना चाहिए। डर्टी एयर को हम लेंगे तो क्या होंगे, हम अनहेल्दी हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे, इसलिए हमें फ्रेश एयर को अपने अंदर लेना चाहिए। एयर फिल्स स्पेस एंड वेट, एयर क्या करता है, एयर को स्पेस भी चाहिए और वो उसका वेट भी होता है, एयर में वेट भी होता है और उसे स्पेस भी चाहिए, आपने पढ़ा था ना। मूविंग एयर इज कॉल्ड द विंड, मूविंग एयर को हम क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं ना। अ जेंटल विंड इज कॉल्ड अ ब्रीज, जो हवा एकदम स्लो मोशन में चलती है, स्लोली हवा चलती है और हमें वो हवा बहुत अच्छा लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ब्रीज। ए स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट विंड आर कॉल्ड स्टॉर्म, जो बहुत जोरों से हवा चलती है और बहुत जोर की बिजली कड़कती है और क्या होती है, थंडर होता है और लाइटनिंग होता है, उस हवा को हम क्या बोलते हैं, स्टॉर्म बोलते हैं। अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड इज कॉल्ड गेल, जब सिर्फ जोरों की हवा चलती है उसको हम क्या बोलते हैं, गेल बोलते हैं। विंड मेक मेनी थिंग्स मूव, हवा क्या करती है, विंड क्या करता है, बहुत सारे चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करती है, किसी चीज़ को मूव करने में क्या करता है, एयर हेल्प करता है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जिसे हम करेंगे, ठीक है। गिव वन वर्ड फॉर ईच सेंटेंस, ठीक है। जेंटल ब्लोइंग एयर, जेंटल ब्लोइंग एयर को हम क्या बोलते हैं, जेंटल ब्लोइंग एयर को हम ब्रीज बोलते हैं, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ब्रीज लिख दोगे। ब्रीज लिख दोगे। एयर दैट ब्लोज वेरी फास्ट विथ थंडर एंड रेन, जो एयर बहुत जोरों से होती है और उसमें थंडर होता है और लाइटनिंग होता है, उस एयर को आप क्या बोलते हो, उस एयर को आप स्टॉर्म बोलते हो। स्टॉर्म बोलते हो ना, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, स्टॉर्म लिख दोगे, STORM, स्टॉर्म आप यहाँ पे लिख दोगे। अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड, जब जोरों से हवा चलती है उसे हम क्या बोलते हैं,
जो जोरों से हवा चलती है उसे हम गैल बोलते हैं। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, GALE, गैल फिल कर दोगे। मूविंग एयर, जो हवा एक जगह से दूसरी जगह जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं गैल, सॉरी विंड। उस एयर को हम क्या बोलते हैं, जो हवा एक जगह से दूसरी जगह जाती है उसे हम बोलते हैं विंड। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, विंड फिल कर दोगे। सबको समझ में आया? अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, हमें क्या करना है, ये जो ब्लैंक्स दिए गए हैं उसको हमें फिल करना है, ठीक है। फ्लाई नाइसली ऑन अ विंडी डे, इसमें से क्या बोट फ्लाई करेगा, मूव होगा, काइट या ब्रीज या डायरेक्शन। इसमें हम क्या फिल करेंगे, काइट। जो काइट हमारा होता है, जब हमारा क्या विंड जब चलता है तो हमारा काइट फ्लाई करता है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे काइट्स फिल कर देंगे। द ऑफ द विंड इज शोन बाय अ विंड वैन, हमें विंड वैन में क्या बताता है, विंड वैन हमें क्या बताता है, विंड वैन हमें क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। तो आप यहाँ पे क्या फिल करोगे, डायरेक्शन। हो गया। विंड्स मेक थिंग्स, विंड्स क्या करता है, विंड्स मेक्स थिंग्स। तो विंड क्या करता है, विंड्स मेक्स थिंग्स टू मूव। विंड क्या करता है, किसी चीज को एक जगह से दूसरे जगह जाने में हेल्प करता है। तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, यहाँ पे आप मूव फिल कर दोगे। एयर हेल्प्स अ, एयर क्या करता है, एयर किस चीज में हेल्प करता है, तो एयर हेल्प्स अ बोट टू सेल। एयर क्या करता है, सेल को बोट करने में हेल्प, बोट को सेल करने में हेल्प करता है ना। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे बोट लिख दोगे, BOAT बोट। अ जेंटल विंड इज कॉल्ड अ, जो स्लोली हवा चलती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ब्रीज। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, BREEZE, ब्रीज आप फिल कर दोगे, ठीक है। सबको समझ में आया। मैच द फ्लोइंग, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, मैच करना है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्या है, जेंटल विंड। जेंटल विंड को हम क्या बोलते हैं, जेंटल जो स्लो स्लो हवा चलता है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रीज बोलते हैं ना। तो आप क्या करोगे, जेंटल विंड को ब्रीज से मैच कर दोगे। फिर हमारा है थंडर। थंडर कब होता है, जब बहुत थंडर स्टॉर्म होता है तभी ना होता है, जब बहुत जोरों की हवा चलती है, थंडर होता है, लाइटनिंग होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉर्म बोलते हैं ना। तो अब थंडर को क्या करोगे, स्टॉर्म से मैच कर दोगे। फिर आता है हमारा मूविंग एयर। मूविंग एयर किसको हम बोलते हैं, मूविंग एयर हम विंड को बोलते हैं, विंड को बोलते हैं ना। तो आप क्या करोगे, विंड में मैच कर दोगे। फिर हमारा बचा अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड। अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड हम किसे बोलते हैं, अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड हम गैल को बोलते हैं ना गैल को। तो आप अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड को गैल में मैच कर दोगे। आई होप सबको समझ में आ गया हो ये क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पुट द ग्रीन स्टार फॉर द करेक्ट सेंटेंस एंड द रेड स्टार फॉर द रॉन्ग सेंटेंस। हमें क्या करना है, जो करेक्ट सेंटेंस है उस पर आप क्या करोगे, ग्रीन स्टार बनाओगे, ठीक है। और जो रॉन्ग है उस पर क्या करोगे, आप रेड स्टार बनाओगे, ठीक है। तो हम ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। वी नीड एयर फॉर ब्रीथ, हमें क्या चाहिए, एयर चाहिए ना ब्रीथ करने के लिए। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ग्रीन स्टार बना लोगे। आप यहाँ पे क्या करोगे, ग्रीन स्टार बना लोगे। ऑक्सीजन कम फ्रॉम व्हीकल,
क्या ऑक्सीजन हमारे व्हीकल से मिलता है? नहीं ना, ऑक्सीजन तो हमें एयर से मिलता है। गैसेज, ऑक्सीजन इज अ गैस, तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? हमें एयर से मिलता है। ठीक है, तो आप ऑक्सीजन तो हमें व्हीकल से नहीं मिलता है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे? रेड स्टार बना दोगे। आप यहाँ पे रेड स्टार बना दोगे। फिर वी शुड ब्रीथ फ्रेश एयर, हमें कैसा एयर लेना चाहिए? हमें फ्रेश एयर लेना चाहिए, लेना चाहिए ना। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? ग्रीन स्टार बना लोगे। एयर हेल्प्स इन बर्निंग, क्या एयर हमें किसी चीज को जलाने में हेल्प करता है? करता है। तो आप यहाँ पे भी क्या करोगे? ग्रीन स्टार बना लोगे। फिर हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? एयर कंटेन्स फ्लावर्स इन इट, क्या हवा में फ्लावर रहता है? हवा में फ्लावर तो नहीं रहता है ना। हवा में फ्लावर आपने देखा है? नहीं, हवा में तो बिल्कुल फ्लावर नहीं होता है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? रेड स्टार बना लोगे। अब सिक्स क्वेश्चन क्या है हमारा? एयर हैज कलर, एयर के पास कलर होता है? नहीं, एयर विदाउट कलर का होता है, उसमें कोई कलर नहीं होता है। तो ये हमारा रॉन्ग है, तो आप यहाँ पे रेड स्टार बना लोगे। फिर हमारा सेवन क्वेश्चन है, ठीक है। सेवन क्वेश्चन में क्या है? अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड इज कॉल्ड गेल, जब जोरों की हवा चलती है उसको हम क्या बोलते हैं? गेल बोलते हैं ना, बोलते हैं गेल। तो आप वहाँ पे क्या करोगे? ग्रीन स्टार बना लोगे। सबको समझ आया? अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉर्स, ठीक है। What will happen to a sailboat if wind stop blowing? जब क्या होगा? विंड जो है हमारा स्टॉप कर, जो हवा है हमारा चलना रुक जाएगा, तो सेल बोट का क्या होगा? तो सेल बोट क्या करेगा? एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकता, वहीं पे वो रुक जाएगा, वो एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकता है। तो सेल बोट जब हवा ही नहीं चलेगा तो सेल बोट क्या करेगा? रुक जाएगा वहीं पे, ठीक है। Alisha was playing with her friends while a strong wind was blowing outside. अलीशा नाम की एक लड़की है, वो क्या करती है? अपने दोस्तों के साथ क्या कर रही है? खेल रही है बाहर, ठीक है। वो जब खेल रही है बाहर तो क्या होता है? बहुत जोरों की हवा चलती है, ठीक है, बहुत जोरों वाली हवा चलती है। His mother asked her to stay indoors. Why? उसकी मम्मी उसको क्यों बोलती है कि अंदर ही रहो, बाहर नहीं जाओ? क्यों उसकी मम्मी बोलती है अंदर आने के लिए? क्योंकि जब बहुत जोरों की हवा चलती है तो क्या हो सकता है? उससे हमारे घर अगल बगल के जो थिंग्स ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या हो जाएंगे? गिर जाएंगे, और वो गिर जाएंगे तो अलीशा को क्या हो जाएगा? हर्ट हो जाएगा, अलीशा को चोट लग सकता है। इसीलिए उसकी मम्मी उसको क्या बोलती है कि बाहर ना जाओ, अंदर ही रहो, ठीक है। यहीं पे हमारा चैप्टर क्या होता है? कंप्लीट होता है। सो बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।